प्रेज द लॉर्ड एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी का दिन बहुत ही आशीषित हो, खुशियों से भरा हो। परमेश्वर की प्रोटेक्शन आप सबके ऊपर बनी रहे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर मैं प्रोफेसर शिवशंकर तिवारी आज आप सबके सामने आया हूँ। और ये सवाल कुछ इस प्रकार से है, जैसा मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि सर, मेरी दादी की डेथ हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन 6 महीनों से मैं परेशान हूँ। और मैं ये सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होता हूँ कि मेरी दादी मरने के बाद स्वर्ग गई होगी या नर्क गई होगी। हालांकि उन्होंने कभी भी खुलकर कह सकते हैं पूरी रीति से समर्पण नहीं किया, विश्वास पूरी तरीके से नहीं किया। हाँ, लेकिन वो मुझे कभी भी प्रार्थना करने से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोकती नहीं थी। और इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे फादर की डेथ हुई, मेरे भाई की डेथ हुई, या परिवार में किसी की भी डेथ हुई और उनको लेकर वो बहुत चिंतित हैं और वो बहुत सालों से उनके लिए प्रार्थना करते थे कि ये प्रभु में आ जाएं, लेकिन वो पूरी रीति से प्रभु में नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने प्रभु की शक्ति को और सामर्थ्य को जाना और उन्होंने कभी भी जैसा वो पहले विरोध करते थे, उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया और मुझे चर्च जाने से उन्होंने कभी नहीं रोका, बाइबल पढ़ने से, संगति करने से कभी नहीं रोका। हाँ, लेकिन वो पूरी रीति से प्रभु में समर्पित नहीं हो पाए। तो क्या आज वो स्वर्ग गए हैं या नर्क गए? इस सवाल को सोच सोच कर मैं अपने जीवन में बहुत ही व्याकुलता महसूस कर रहा हूँ। तो इसका क्या जवाब है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं बाइबल से कुछ पदों को उन्हें बताता हूँ, जो मैं आज आपके सामने भी मैं रखूँगा। आप सबसे पहले मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत उस जहाज में प्रवेश किया। He entered with all his children and their life partners along with his own wife। है ना, आप देख रहे हैं परमेश्वर का वचन साफ हमें बताता है कि नूह को छोड़कर इस पूरी पृथ्वी में और कोई भी धर्मी नहीं था। ही वॉज ऑल अलोन। अभी आप देख सकते हैं पूरे विश्व की आबादी जो है वो 7 अरब से भी ज़्यादा है। और उस समय की हम नहीं जानते कि पॉपुलेशन कितनी रही होगी, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसको छोड़ और कोई भी धर्मी नहीं था उस समय काल के अनुसार। और जो नूह है, परमेश्वर उससे प्रसन्न थे। और परमेश्वर जैसा कहते हैं कि क्या मैं अपने दासों को बिना अपना मर्म प्रकट किए कोई भी बात कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ? नहीं, परमेश्वर ज़रूर रिवील करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर नूह से बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत पछताता हूँ इस पृथ्वी को बनाकर, इस सृष्टि को करके, और अब इसको नाश करने का प्रश्न मेरे सामने आया है और मैं बहुत ही भारी वर्षा करके सब कुछ जलमग्न करने वाला हूँ, ये सब नष्ट करने वाला हूँ। इससे पहले तू जा और एक जहाज़ तैयार कर और उसमें अपने साथ साथ अपने परिवार के तमाम लोगों को और अन्य जातियों में से, अन्य पक्षियों में से, आई मीन टू से पक्षियों में से, और जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनमें से दो दो जाति के जो जीव जंतु हैं उन्हें तो शामिल कर और उन्हें भी अपने साथ तो उस जहाज में लेकर जा। ओके, तो हम यहाँ पर जो पॉइंट है जिसको हम फोकस करना चाहते हैं वो ये है कि धर्मी कौन था पूरी पृथ्वी पर? सिर्फ एकमात्र वो था नूह, सिर्फ एकमात्र। लेकिन उसके विश्वास के कारण, उसकी धार्मिकता के कारण कितने लोग बचाए गए? आप देख सकते हैं कि वहाँ पर 7 और लोगों को बचने का मौका मिला। पहली थी उसकी खुद की वाइफ, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे और उनकी पत्नियां। टोटल 8 लोग उस जहाज में गए, जिसमें से कि केवल एक ही था जो धर्मी था, वो था नूह। तो नूह की धार्मिकता के कारण, नूह के विश्वास करने के कारण उसके बाकी परिवार के लोगों को भी, उसके घराने के लोगों को भी उद्धार मिला, छुटकारा मिला, उनका भी बचाव हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 18वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने कहा, उसने मतलब अब्राहम ने,
फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु परमेश्वर, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर अब्राहम जो है वो विनती कर रहा है परमेश्वर पिता यहोवा से, क्योंकि उसका जो भाई लूत वहाँ पर है और उसकी पत्नी और उसका परिवार वहाँ पर है। सदोम और अमोरा की हम बात कर रहे हैं। और वो विनती कर रहा है कि परमेश्वर, तूने जो उस नगर में बुराई देखी है, उस देश में बुराई देखी है, तो वहाँ तो मेरा भाई और मेरा परिवार भी रहता है, तो तू क्या उन्हें भी नाश कर देगा? क्या कुछ पापियों के कारण तो पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे नगर को तू नाश करेगा? तो वहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मुझे ना बुराई को छोड़ और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर वो परमेश्वर से बार्गेनिंग करना शुरू करता है, विनती करना शुरू करता है। वो कहता है, प्रभु अगर वहाँ 50 मिलें तो, फिर वहाँ 40 मिलें तो, 20 मिलें तो, और 10 तक वो लेकर आता है प्रभु को। देखिए, अगर हमें मांगना सीखना है तो हमें अब्राहम से सीखना चाहिए, है ना। ही इज सो स्मार्ट एंड ही इज सो, यू कैन से, डिटरमाइन। वो बिल्कुल क्या चाहता है परमेश्वर से, वो परमेश्वर से उसे प्राप्त करता है अपनी विनती, अपने निवेदनों के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर मान जाते हैं। परमेश्वर पिता यहोवा कहते हैं, ठीक है, अगर वहाँ 10 भी मुझे धर्मी मिल गए तो उन 10 धर्मियों के कारण मैं पूरे के पूरे उस देश को मैं माफ़ कर दूंगा, उसे नाश नहीं करूंगा। तो आज हम यही समझते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वचन जैसा कहता है कि यदि तू विश्वास लाए तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार प्राप्त करे। यहाँ पर फैमिली नहीं लिखा है, जैसे मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा, बस इतने ही नहीं। वहाँ पूरा घराना, जैसे मैं तिवारी हूँ तो पूरे तिवारी घराने के लोग, आपके चाचा, मामा, ताता, ताऊ, फूफा, मामी, जो भी हैं, सब के सब आपके विश्वास करने के कारण स्वर्ग धाम में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे विश्वास के कारण तू और तेरा पूरा घराना, हाउस होल्ड, उद्धार प्राप्त करेगा। बहुत सारे लोगों को इस बात से सहमति नहीं होती है, लेकिन मैंने आपको आज ये जो 2 पद पढ़कर बताए, इनसे आप साफ देख सकते हैं कि अगर आप धर्मी हैं तो आपके कारण परमेश्वर की कृपा आपके अलावा आपके सराउंडिंग्स पर भी आती है। जैसे हम देखते हैं अय्यूब, अय्यूब ही एकमात्र धर्मी था। वो धर्मी था, खरा था, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से परे रहने वाला था। और अय्यूब के कारण जो परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा था, उसकी वाइफ, उसके बच्चों, उसके जानवरों, उसकी फसलों, उसके वर्कर्स, हर एक जगह पर शैतान कहता है, तूने तो उसके और उसके हर एक चीज उससे जुड़ी हुई उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, मैं उसे अंदर जाकर मैं हिट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट ब्रेक दैट प्रोटेक्शन। तो ये किसके कारण हुआ? अय्यूब के कारण। और अय्यूब गिनती के अनुसार प्रति भोर को उठकर अपने बच्चों की गिनती के अनुसार बलि चढ़ाया करता था, ऑफरिंग दिया करता था कि कहीं मेरे बच्चों से कोई गलती ना हो गई हो, खुदा उन्हें माफ़ करना। तो अगर आज आप अपने परिवार के लोगों के लिए, घराने के लोगों के लिए परमेश्वर से दुहाई मांगते हैं कि परमेश्वर तू मेरे विश्वास के कारण उन पर दया कर, तो परमेश्वर जरूर करेगा। वचन ऐसा कहता है, बाइबल ऐसा कहती है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। अगर आपको विश्वास है कि आपके विश्वास के कारण परमेश्वर आपके पूरे घराने पर कृपा करेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन बहुत सारी डॉक्टरें लोग सुनते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, विश्वास करना होता है मुंह से होंगे। अच्छी बात है, वो सब बाइबल में लिखा है, लेकिन अगर आपने वैसा विश्वास किया है तो वैसा आपके साथ होगा। लेकिन मेरा विश्वास ये कहता है कि अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ तो मेरे द्वारा मेरा पूरा घराना उद्धार प्राप्त करेगा। बाइबल कहती जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। अगर तेरा विवेक तुझे दोषी नहीं ठहराता है, अगर तेरा कंसाइंस तुझे दोषी नहीं ठहराता है, तो तू दोषी नहीं है। मेरे हार्ट में कन्फर्मेशन है, मेरे हार्ट में पूरा विश्वास है कि अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ तो मेरे विश्वास के द्वारा मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा घराना भी उद्धार प्राप्त करेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पूरी तरीके से समर्पण कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु वो दिन भी लेकर आएंगे जब वो अपने मुंह से भी अंगीकार करेंगे और यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ और मेरे मन से हर एक प्रकार का भय, हर एक प्रकार का डर, हर एक प्रकार की व्याकुलता दूर होती है जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ कि मेरे विश्वास के कारण प्रभु मेरे लोगों को भी बचाएगा। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आप इन वचनों को ज़रूर सुने और सुनने से अधिक आप इन्हें शेयर करें, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी करते हैं
आप उसका प्रतिफल नहीं खोएंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ, आप इसे शेयर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए। आपका शेयर किया जाना बहुत से लोगों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण ठहरेगा। आमीन। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर करें और इसे ज़रूर आप शेयर करें। आमीन। थैंक यू सो मच।